नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आपके साथ मैं हूं राहुल राजपूत। लोकसभा चुनाव करीब है, सियासी हलचलें हर बीतते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। सियासी दांव पेच का दौर चल पड़ा है, जोड़ तोड़ की राजनीति भी जोरों पर है। इस बीच सभी सियासी दलों का ध्यान यूपी पर टिका है। बीजेपी मिशन 80 पर फोकस कर रही है तो विपक्षी गठबंधन बीजेपी को फेल करने की प्लानिंग कर रहा है। इस बीच गठबंधन धर्म की बात भी की जा रही है, क्योंकि 24 के महारण में जिसके जितने सहयोगी होंगे उसकी उतनी बड़ी टेंशन होगी। 24 के महाचुनाव पर पेश है हमारी खास पेशकश रेड एट 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपनी स्पीच में बिना नाम लिए ही विपक्ष को निशाने पर ले लिया। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की नीतियों पर तो जमकर हमला किया ही, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी जवाब दिया। महिला और पिछड़ा वर्ग के लिए योजनाओं की चर्चा करके 2024 की जमीन भी मजबूत की। इधर विपक्ष पीएम मोदी की स्पीच को अहंकार से ओतप्रोत बता रहा है। हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिटिकल स्ट्राइक, लाल किले की प्राचीर से विपक्ष पर हमला। लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार 10वीं बार देश को संबोधित किया। अगले साल 2024 के आम चुनाव होने हैं और इस बार उम्मीद थी कि पीएम अपनी स्पीच में कुछ ऐसा कहेंगे जिसमें आगामी चुनावों के लिए कुछ संदेश होगा। हुआ भी ऐसा ही। पीएम ने अपनी स्पीच में विपक्ष पर बिना नाम लिए ताबड़तोड़ हमले किए। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर निशाना देश के विकास के लिए बताया सबसे बड़ा खतरा। जाहिर है कि विपक्ष की तमाम पार्टियों पर परिवारवादी पार्टी होने का ठप्पा है। कई सियासी दलों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोप हैं। पीएम ये बात जानते हैं कि लाल किले की प्राचीर से बोले गए शब्दों को जनता बड़े गौर से सुनती है। भ्रष्टाचार ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर देश विकास चाहता है, देश 2047 विकसित भारत का सपना का साकार करना चाहता है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम किसी भी हालत में देश में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करें। हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपनी सरकार के पक्ष में ताबड़तोड़ बैटिंग भी की। उन्होंने भविष्य के भारत की रूपरेखा खींचते हुए देश की जनता में विकसित भारत देश बनाने की उम्मीद को जगाया। पिछले 10 सालों में देश के लिए किए गए कार्यों का बखान भी किया। 2014 में मेरे देशवासियों ने 30 साल के अनुभव के बाद तय किया कि देश को आगे ले जाना है तो स्थिर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। और देशवासियों ने एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाई। और मैं कहता हूं 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। आपने ऐसी सरकार फॉर्म की कि मोदी को रिफॉर्म की हिम्मत आई। और जब मोदी ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, मेरे लाखों हाथ पैर हिंदुस्तान के कोने कोने में सरकार के हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म करने की जिम्मेवारी बखूबी निभाई।
भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दर चुनाव में मिलने वाली सफलता का सबसे बड़ा कारण महिलाओं और ओबीसी तबके के वोट को माना जाता है। पीएम ने इन दोनों तबकों के लिए योजनाओं की चर्चा करके विपक्ष पर यह संदेश दे दिया है कि आगामी चुनाव में भी इनका वोट बीजेपी को ही मिलने वाला है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से मेरे देश की माताओं, बहनों, मेरे देश की बेटियों हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। देश आज जब पहुंचा है, अब विशेष शक्ति जुड़ रही है मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य। आज देश प्रगति की राह पर चल पड़ा है, तो मैं मेरे किसान भाई बहनों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। ये आप ही का पुरुषार्थ है, ये आप ही का परिश्रम है कि देश आज कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। इसके अलावा मणिपुर को लेकर हंगामा करने वाले विपक्ष को भी पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया। लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से इस समाधान का रास्ता निकलेगा और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहती है। बातों बातों में देश के विकास के लिए जनता से आशीर्वाद भी मांग लिया, जिसका सीधा अर्थ 2024 के चुनाव में अपनी सरकार वापसी के लिए रहा होगा। मोदी ने जनता से कहा कि अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से देश की उपलब्धियों और विकास को आपके सामने रखूंगा। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने भाषण के दौरान एक शानदार युवाओं को और देश को उत्साहित करने वाली कविता भी पढ़ी। चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का हाल चक्र। सबके सपने, सबके सपने अपने सपने, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे। वीर चले, वीर चले, वीर चले, वीर चले, चले युवा हमारे। इधर विपक्ष पीएम मोदी के संबोधन को उनकी फेयरवेल स्पीच और अहंकार बता रहा है। और ये सब जो आज बोल रहे हैं, अरे ये जो कह रहे हैं वो ये अहंकार की बात कर रहे हैं कि मैं वो करूंगा। ये तो 2023 है, 2024 में फिर मैं झंडा लगाऊंगा। ये सब चीजें कहना ये तो दुरहंकार, अहंकार की बात है। और बार बार ये अपोजिशन को लेके अगर स्वतंत्रता दिवस पर भी टीका करते रहेंगे तो देश कैसा बनाएंगे आप इसको?
देखिए, प्रधानमंत्री जी का भाषण एक फेयरवेल स्पीच की तरह था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की लाल किले पे ये आखिरी स्पीच है। इसके बाद प्रधानमंत्री जी लाल किले ज़रूर आएंगे, मगर सामने वाली कुर्सियों पे दूसरे प्रधानमंत्रियों को सुनेंगे। देखिए, ये सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के खोखलेपन को बयान करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के प्रमुख नेताओं के बच्चे आज राजनीति के अंदर हैं। चाहे उत्तर प्रदेश ले लें, दिल्ली के अंदर प्रवेश वर्मा ले लें, महाराष्ट्र के अंदर पंकजा मुंडे ले लें, राजस्थान के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया, विजय राजे सिंधिया और उनकी पुरानी मुख्यमंत्री एक परिवार से आती हैं। इस तरीके का परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर खूब फल फूल रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी विरोधियों के हमले पर पलटवार कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज का उद्बोधन 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने वाला रोड मैप था। देश को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के नासूरों से मुक्त करने का ऐलान था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मूल मंत्र को साकार करने वाला था। देखिए, प्रधानमंत्री जी की लाल किले की प्राचीर से जो आज राष्ट्र के नाम संबोधन था, वो विकसित भारत का रोड मैप जो 2047 में बनने वाला है, भारत विकसित भारत, उसका रोड मैप, और जितने भी हमारे नागरिक हैं देश के, उनके लिए आशाओं से, आकांक्षाओं से, उनके सपने पूरे होने वाले प्रयत्नों से भरा हुआ भाषण। वहीं संत समाज भी पीएम मोदी के बयान का समर्थन कर रहा है। 2014 से लेके आज तक जो हमारे प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक मुखिया के रूप में, एक परिवार के जितना पूरा हिंदुस्तान के सबके एक HOD के रूप में कार्य कर रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज ये संबोधन दिया, उसमें कहा कि ये देश मेरा पूरा परिवार है। तो मैं समझता हूँ जितने भी हम हिंदुस्तानी हैं, सभी को इस बात पे बहुत खुशी हुई कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको अपना परिवार माना है। बहरहाल 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तो भारत विकसित देश होगा। बहाना तो भारत को 2047 में विकसित देश बनाने का था, लेकिन दोबारा सत्ता में आए बिना ये कैसे संभव होगा? जाहिर है कि जनता का आशीर्वाद अगर मिल गया तो अगली सरकार फिर बीजेपी की ही होगी। वहीं पीएम मोदी की इस स्ट्राइक के बाद विपक्ष के भी कान खड़े हो गए हैं। वो पीएम मोदी को अहंकारी बता रहे हैं, लेकिन ये खेल सियासत का है और पीएम मोदी से ज्यादा माहिर खिलाड़ी इस खेल का कोई और नहीं। टीम न्यूज़ 18।